मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी पितृपक्ष के बाद अब प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी पितृपक्ष के बाद अधिकृत सूची जारी कर सकती है। 22 सीटों पर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता ही संभावित प्रत्याशी हैं। 5 सीटों पर मंथन अभी अंतिम दौर में चल रहा है। माधांता से नारायण पटेल, जौरा से सूबेदार सिंह का नाम सामने आया। इसके साथ ही बड़ा मलहेरा, नेपानगर, आगर सीट पर अभी मंथन चल रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुगल, हालांकि जो नाम लगभग तय माने जा रहे हैं बीजेपी में प्रत्याशियों के, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी मंथन का दौर चल रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है कि यहां पे किस तरीके से बीजेपी फोकस करेगी और क्या वो अहम फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, अगर हम बीजेपी की प्रत्याशियों की सूची की बात करें तो बीजेपी की प्रत्याशियों की सूची बिल्कुल साफ है। 22 जो उम्मीदवार कांग्रेस से बीजेपी में जो आए हैं, पूर्व विधायक, इन सबको टिकट मिलेगा, ये तय हो गया है। और आप अब कार्यक्रमों पे अगर जो अभी बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरों को अगर आप देखेंगे तो उन सभी प्रत्याशियों को मंच पर जगह मिली है जो संभावित है। यानी जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल आए हैं उन्हीं को चुनाव वोट देने की अपील के साथ ही ये पूरा हम कह सकते हैं कि चुनावी अभियान चल रहा है और प्रचार प्रसार चल रहा है। यानी इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जो 22 उम्मीदवार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, सिंधिया समर्थक शामिल हुए थे, उन सभी को टिकट मिलेगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं बची है। सभी को मंच साझा किया है सभी ने, और सभी के लिए नाम पर बीजेपी वोट मांगना शुरू कर चुकी है। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये जो पितृपक्ष के बाद ये अधिकृत रूप से, क्योंकि देखिए पार्टी का अपना एक पार्टी की अपनी एक लाइन होती है, पार्टी अपना एक संविधान है, और उसके तहत जो चुनाव अभियान समिति है उसके समक्ष ये नाम रखेगी और उसके प्रस्ताव पर मोहर लगवाएगी। तो एक प्रक्रिया जो है वो महज शेष रह गई है और ये पितृपक्ष के बाद होगी। इसके बाद लेकिन अगर हम बात करें 5 सीटों में, इसमें 3 जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें मांधाता से नारायण पटेल हैं, सुमित्रा ताई है, और उसके अलावा आपका एक प्रद्युम्न लोधी हैं। तो ये 3 नामों को लेकर भी लगभग कहा जा रहा है कि इन तीनों को ही टिकट मिलेगी। लेकिन फिर भी एक संभावना ये जताई जा रही है कि नेपानगर से सुमित्रा का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है और प्रद्युम्न लोधी का भी नाम अभी फाइनल हुआ है। इन दोनों नामों पर विचार चल रहा है। नारायण पटेल को मांधाता से टिकट मिलना लगभग तय है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो रिक्त हुई थी जो सीटें, उसमें एक आगर मालवा है और दूसरी जोरा है। तो जोरा से सूबेदार सिंह का नाम लगभग तय हो चुका है। अब उस नाम पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और इसके अलावा लेकिन अभी आगर मालवा में जो बंटी ऊंटवाल है, जो मृतक के बेटे हैं, जो मनोहर ऊंटवाल के, उनको संभव है कि उनको टिकट मिल जाए। अन्यथा 1-2 नाम और वहाँ चर्चा में है। लेकिन कुछ 5 सीटों को छोड़ दिया जाए तो 22 सीटें लगभग बीजेपी की तय है, जो पितृपक्ष के बाद जिनकी अधिकृत सूची जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल जुगल, अब इंतजार है कि बीजेपी की सूची कब जारी होती है, लेकिन प्रत्याशी लगभग तय हैं और अधिकृत सूची ये जारी होगी पितृपक्ष के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।